जो कन्या माता के कुल की 6 पीढ़ियों में न आती हो और पिता के गोत्र की भी न हो, उस कन्या से विवाह करना उचित है। यह निश्चित बात है कि जैसे परोक्ष वस्तु में प्रीति होती है, वैसी प्रत्यक्ष में नहीं। जैसे किसी ने मिश्री के गुण सुने हों और कभी चखी न हो, तो उसका मन उसी के स्वाद में लगा रहता है। जैसे किसी परोक्ष वस्तु की प्रशंसा सुनकर उससे मिलने की उत्कट इच्छा उत्पन्न होती है, वैसे ही दूरस्थ अर्थात जो अपने गोत्र अथवा माता के कुल में निकट संबंध की न हो, उसी कन्या से वर का विवाह होना चाहिए। निकट विवाह के दोष और दूर विवाह के गुण इस प्रकार हैं। 1. जो बालक बालिका बाल्यावस्था से एक दूसरे के निकट रहते हैं, परस्पर क्रीड़ा, लड़ाई और प्रेम करते हैं, एक दूसरे के गुणदोष, स्वभाव और बाल्यावस्था के विपरीत आचरण को भली प्रकार जानते हैं, और जो नंगे भी एक दूसरे को देखते रहे हों, उनका परस्पर विवाह होने से स्थायी प्रेम संभव नहीं होता। 2. जैसे पानी में पानी मिलाने से कोई विलक्षण गुण उत्पन्न नहीं होता, वैसे ही एक ही गोत्र, पितृकुल अथवा मातृकुल में विवाह करने से वंशीय धातुओं का अदल-बदल नहीं हो पाता और उन्नति नहीं होती। 3. जैसे दूध में मिश्री अथवा अन्य औषधियों के मिश्रण से उत्तमता आती है, उसी प्रकार भिन्न गोत्र तथा पृथक पितृमातृकुल के स्त्री पुरुष का विवाह उत्तम होता है। 4. जैसे एक देश का रोगी व्यक्ति दूसरे देश की वायु और खानपान के परिवर्तन से रोग मुक्त हो जाता है, उसी प्रकार दूर देशस्थों का विवाह अधिक हितकारी होता है। 5. निकट संबंध में सुख दुख का अत्यधिक साझा होने से विरोध की संभावना भी रहती है। दूरस्थ संबंध में ऐसा नहीं होता। दूर विवाह में प्रेम की डोरी अधिक विस्तृत और स्थायी होती है, निकट विवाह में नहीं। 6. दूर दूर देश के व्यवहार, पदार्थ और संस्कारों की प्राप्ति दूर संबंध होने से सरल होती है, निकट विवाह में यह संभव नहीं। इसीलिए निरुक्त 3. 4. अर्थात कन्या का नाम दुहिता इस कारण से है कि उसका विवाह दूर देश में करने से ही हितकारी होता है, निकट करने में नहीं। 7. यदि कन्या का पितृकुल निर्धन हो, तो जब जब कन्या पितृगृह आएगी, तब तब उन्हें कुछ न कुछ देना आवश्यक होगा, इससे कुटुंब पर भार आता है। 8. निकट विवाह में दोनों पक्ष अपने अपने पितृकुल से सहायता का घमंड रखते हैं। यदि कभी वैमनस्य उत्पन्न हो जाए, तो स्त्री तुरंत पितृगृह चली जाती है। इससे परस्पर निंदा और विरोध बढ़ता है। इसी कारण स्त्रियों के तीक्ष्ण और मृदु स्वभाव को देखते हुए पिता के एक ही गोत्र, माता की 6 पीढ़ियों और समीप देश में विवाह करना उचित नहीं माना गया है।